नमस्कारम, जय माता दी, हर हर महादेव। अगस्त 2026 सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से खुशखबरी लाने वाला है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और अंत में एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे कि जीवन में आने वाली छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं वह सब दूर हो सके। तो अगस्त 2026 सिंह राशि वालों के करियर के विषय में जानेंगे, वैवाहिक जीवन के विषय में जानेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट लोग हैं, उनके विषय में जानेंगे और हर प्रकार से व्यवसाय से जुड़े लोगों के विषय में जानेंगे। जितने भी सिंह राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन पर अवश्य ही प्रकाश डालेंगे। आप सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं जो नवग्रह के स्वामी हैं, नवग्रहों में राजा हैं। तो आप को एक राजा वाला दायित्व भगवान ने प्रदान किया है, ऐसे गुण आपके भीतर भगवान ने प्रदान किए हैं। तो यदि जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है तो उसको आपको अनदेखा करना है, क्योंकि राजा होता ही है समस्याओं को दूर करने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या आती भी है तो आप को उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हर प्रकार से समाधान करना चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपके लिए अगस्त का महीना बहुत ही शुभ रहने वाला है। हर प्रकार से आपके लिए खुशी लाने वाला है, उन्नति के नए नए अवसर प्रदान करने वाला है। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। आपके लग्न में केतु हैं तो शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत आपके शरीर में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है, चक्कर आना और सर दर्द इत्यादि का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यह छोटी मोटी समस्याएं अगस्त में, शारीरिक कष्ट, इन सब चीज़ों से आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान गणेश की जितनी पूजा हो सके उतनी पूजा करनी है। जितना आप गणेश भगवान को प्रसन्न करेंगे उतना ही आपके जीवन से केतु का प्रभाव कम होगा। आपके लग्न में प्रथम भाव में केतु होने के कारण मानसिक चिंता का भी यह कारण बन सकता है। व्यक्ति को एक अलग ही कल्पना, अलग ही विचार अपने मन में आना, जो चीज़ अभी वर्तमान जिस चीज़ की स्थिति है भी नहीं, वह सब कल्पनाएं मन में आना, यह सब केतु करा सकते हैं। इसीलिए आपको मानसिक चिंता नहीं करनी है। आपको प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट तक आपको ध्यान में बैठना है और केवल अपने भीतर ध्यान करना है। भगवान का उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान स्वयं के भीतर करना है। यदि आप यह निरंतर करते हैं तो जितनी भी मानसिक चिंताएं हैं वह दूर होंगी, क्योंकि केतु आपके लग्न में है और लग्न मस्तिष्क को दर्शाता है, प्रथम भाव मस्तिष्क को दर्शाता है। तो यहाँ पर यह आपके मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। अगस्त में आपके अष्टम भाव में शनि है, तो शनि आपको रहस्यमय विषयों की ओर ले जाएंगे। तंत्र मंत्र हो गए, आध्यात्मिक हो गए, ज्योतिष हो गए, इस सब विषयों के, शास्त्र हो गए, इन सब विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इन सब विषयों के प्रति आप जिज्ञासु होंगे और किसी न किसी प्रकार का संशोधन, संकलन आप इन पर कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, या इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए यह अगस्त बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो अगस्त का महीना आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। आपके 12वें भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान हैं। 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे और उनकी सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव माता का होता है, वाहन का होता है और सुख का होता है, जमीन इत्यादि का होता है। तो इन सब चीज़ों में लाभ की प्राप्ति होगी। आपके माँ को आपके द्वारा सुख की प्राप्ति होगी, गर्भ की प्राप्ति होगी और वाहन इत्यादि आप खरीद सकते हैं, ज़मीन इत्यादि खरीद सकते हैं, ज़मीन पर पैसा निवेश कर सकते हैं, नया मकान बना सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई सारे लाभ आपको अगस्त में प्राप्त होने वाले हैं। और यह सुख भाव होता है, तो सुख के जितने भी कारण जीवन में आते हैं उनमें अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात आपका अगस्त 2026 सुख से व्यतीत होने वाला रहेगा।
देवगुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है वह आपके पंचम भाव में है, तो इसीलिए और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विद्यमान है, इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। संतान से जुड़ी समस्त समस्याएं दूर होंगी, संतान से संबंधित जो भी बाधाएं थी, समस्याएं थी, वह दूर होंगी और विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला समय है। सिंह राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके जीवन में अपने जीवन को अलग स्तर तक ले जाने के लिए, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होंगे। जो भी विद्यार्थी हैं उन्होंने यदि कोई परीक्षा दी है, पेपर दिया है, तो अवश्य उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी अगस्त बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में राहु देव विराजमान हैं कुंभ राशि में, तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन में क्लेश हो सकता है, कलह इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, विचारों का मनभेद हो सकता है। और जिनका विवाह नहीं हुआ है ऐसे सिंह राशि वाले जातकों के विवाह में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि कोई कहीं पर विवाह के लिए रिश्ता इत्यादि हो रहा है तो उसमें भी अनेक प्रकार की बाधाएं, अड़चन और विलंब, उसमें भी देरी उत्पन्न होगी। इसके लिए भी आपको गणेश भगवान को प्रसन्न करना है। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें और मछलियों को दाना खिलाएं। इससे कि आपके जीवन में यदि आप इन उपाय को निरंतर करते हैं तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या और विवाह में होने वाली देरी इससे दूर होगी। अब जानते हैं आपके करियर के विषय में। आपके तृतीयेश और आपके कर्मेश दसम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कन्या राशि में नीच राशि में विद्यमान हैं। शुक्र उनकी नीच राशि होती है, जिसका सीधा प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर पड़ेगा। नौकरी से जुड़ी जो चीज़ें, उन सब में समस्या आ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है। वहाँ पर कुछ काम आपको ऐसा मिल सकता है जो आपकी चिंता का कारण बन सकता है। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, या तो आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होंगे, नौकरी बदल सकते हैं, या जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जैसी भी आप जॉब करते हैं, उन सब चीज़ों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उनमें आपको बाधाओं का, समस्याओं का और कार्य भार का सामना करना पड़ेगा। आपका कार्य बढ़ सकता है, काम बढ़ सकता है, जो कि आपको मानसिक चिंता प्रदान कर सकता है। और ग्रहों का गोचर या कुछ समय के लिए होता है, तो आपको इसके लिए यदि आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े चीज़ों में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में यदि कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है तो शुक्रवार के दिन देवादिदेव महादेव का गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। यदि आप यह कुछ दिन तक करते हैं तो देखिए आप कितना चमत्कार आप अपने जीवन में पाते हैं। आपके जीवन में करियर से जुड़ी जितनी भी समस्या थी वह सारी दूर होगी और अचानक से आपके नौकरी में, आपके जॉब में, आपके मन के हिसाब से परिवर्तन होगा। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी वह दूर होंगी। तो अगस्त के महीने में आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि सिंह राशि राजा के समान होती है, तो आपको हार नहीं माननी है, डटकर जीवन की समस्याओं का सामना करना है। सिंह राशि वाले जातक जितने भी हैं, आपके लाभ भाव में बुध स्वराशि में मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और लाभ भाव में विद्यमान है। तो अवश्य अगस्त के महीने आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके वाणी में मधुरता आएगी, आपके व्यवहार में विनम्रता आएगी और अचानक से जो भी आपका रुका हुआ काम था वह बुध देवता के कारण अचानक से आपके जीवन में बनेगा और बहुत
बड़ी यह बात है कि आपके बुध मिथुन राशि में और लाभ भाव में विद्यमान है, तो इससे आपके जीवन पर जो केतु देवता का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, वह सारा कम होगा और आपका जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। के बलवान होने के कारण आपके गोचर में काफ़ी हद तक आपके मानसिक जो चिंताएं थी वह दूर होंगी और अचानक से कोई ना कोई आपका लाभ का कार्य बन सकता है। इसीलिए अगस्त का महीना हर दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको इस अगस्त में देवादिदेव महादेव को जल से और दूध से भगवान का अभिषेक करना है। यदि आप निरंतर करते हैं तो जीवन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी और प्रत्येक दिन आपका जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। जय माता दी, हर हर महादेव।